एक अंग्रेज अफसर के प्रेम प्रसंग के कारण मच गया था बंगाल में आतंक, जिसके नुकसान को अब तक झेल रहा है भारत। दरअसल बात है साल 1769 की, जब समुद्र में यात्रा करती एक जहाज में 37 वर्षीय अंग्रेज अफसर वॉरेन हेस्टिंग्स भारत की अपनी दूसरी यात्रा पर थे। कुछ साल पहले ही हेस्टिंग्स ने अपनी पत्नी मैरी को खो दिया था। जिंदगी के खालीपन के साथ यात्रा कर रहे हेस्टिंग्स जल्द ही इस जहाज पर मौजूद एक सुंदर युवा महिला के प्रेम में पड़ गए। महिला का नाम मैरियन इम्हॉफ था, जो एक मिनिएचर पेंटर कार्ल इम्हॉफ की पत्नी थी। समुद्री यात्रा के बीच दोनों का प्रेम परवान चढ़ा। दरअसल इस यात्रा के कुछ वर्षों बाद ही वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनने वाले थे। यात्रा के दौरान मैरियन केवल 22 वर्ष की थी। वह 3 बच्चों की मां थी, लेकिन जर्मनी में एक कुलीन परिवार से आने के बावजूद भी उनके पति कार्ल इम्हॉफ एक अमीर आदमी नहीं थे। वह तो बस एक मिनिएचर पेंटर बनना चाहते थे। दूसरी तरफ जहाज पर मैरियन इम्हॉफ और वॉरेन हेस्टिंग्स करीब आने लगे। केएल मरी ने अपनी किताब बिलवड मैरियन में इस प्रेम कहानी का विस्तार से वर्णन किया है। इतिहासकार मानते हैं कि मैरियन इम्हॉफ के पति कार्ल को इसके बारे में पता चल गया था, लेकिन वे अपनी आर्थिक हालत के चलते इस रिश्ते का विरोध नहीं कर पाए। 6 महीने बाद जहाज अंततः मद्रास पहुंच गया। यहाँ कॉल ने अपनी पत्नी के साथ घरेलू जीवन तो शुरू किया, लेकिन 1 साल के भीतर ही मैरियन परेशान रहने लगी। ऊपर से एक चित्रकार के रूप में कार्ल भी अच्छा नहीं कर रहे थे और उनकी आर्थिक स्थिति और बुरी होती चली जा रही थी। हालांकि इसी बीच वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी बेहतर संभावनाओं के लिए बंगाल जाने में कार्ल की सहायता की। कुछ ही समय बाद हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बना दिए गए। इसके बाद तो मैरियन और हेस्टिंग्स में प्रेम और भी परवान चढ़ गया। ऐसा कहा जाता है कि अपनी आर्थिक स्थिति से मजबूर उसके पति की मौन सहमति से ये रिश्ता और भी गहरा हो गया। कार्ल अंततः यूरोप वापस चले गए। मैरियन ने अपने पहले पति को छोड़ने का निर्णय लिया। लंबे अलगाव के बाद अंततः उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दी और बाद में काफी विवाद के बाद मैरियन और हेस्टिंग्स ने आधिकारिक तौर पर शादी कर ली। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार मैरियन को एक सुंदर बैंगनी फूल बहुत पसंद आया। वह फूल दक्षिण अमेरिका के अमेज़न घाटी में एक जलीय पौधे पर खिलता था। ऐसा माना जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स 18वीं शताब्दी के अंत में अपनी पत्नी को उपहार देने के लिए जिस दक्षिण अमेरिकी जलीय पौधे को भारत लाए थे, उसे ही आजकल जलकुंभी के नाम से जाना जाता है। हालांकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि जलकुंभी सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है, जो हर 2 सप्ताह में आकार में दोगुना होने में सक्षम है। वे जलमार्गों को अवरुद्ध कर देते हैं और अपने आसपास की मूल वनस्पति को खत्म कर देता है। दरअसल जलकुंभी पानी में उगने वाला एक ऐसा पौधा है जिसे नदियों, तालाबों, बांधों, झीलों आदि के लिए खतरनाक माना जाता है। यह साधारण जलीय पौधा मीठे पानी के स्रोतों में ऑक्सीजन कम कर उन्हें बर्बाद कर देता है। जिस भी नदी या तालाब में जलकुंभी उग आए, उसमें मछलियों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। यह जलीय खरपतवार नदियों में परिवहन को भी कठिन बना देता है। जलाशयों, तालाबों को जलकुंभी मुक्त बनाना भी अपने आप में महंगी और श्रमसाध्य प्रक्रिया है। कुल मिलाकर जलकुंभी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक गंभीर समस्या है और इसी के चलते बंगाल में यह इतना तेजी से फैला कि इसे बंगाल का आतंक कहा जाने लगा। जलकुंभी 9 से 12 दिन में खुद को दोगुना कर सकती है। जलकुंभी इतनी तेजी से बढ़ती है
कि जलकुंभी का एक पौधा ही करीब 1 बरस में लगभग 1 एकड़ के तालाब में फैल सकता है। जलकुंभी को फलने फूलने के लिए जैसा वातावरण चाहिए वैसा भारत का वातावरण है। लेकिन ऐसा नहीं कि जलकुंभी बिल्कुल ही बेकार की चीज है, बल्कि इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। जलकुंभी प्रदूषण नियंत्रण भी करती है और कैडमियम, निकेल और मरकरी तक को सोख लेती है। जलकुंभी एक पानी में उगने वाला जंगली पौधा है जिसका इस्तेमाल कई बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसका स्वाद मीठा और हल्का तीखा होता है। जलकुंभी के पत्तियों और फल व फूल का इस्तेमाल भी औषधि के रूप में किया जाता है। जलकुंभी में विटामिन के की मात्रा पाई जाती है जो हमारी हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है। इसके द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और यह हाई बीपी, थायराइड की समस्या, अस्थमा, अल्जाइमर, खांसी, जुकाम और बुखार जैसी समस्याएं भी दूर करती है। जलकुंभी में विटामिन B6, प्रोटीन, कॉर्ब्स भी मौजूद होते हैं। कुछ जैविक कृषि पद्धतियों में इस पौधे का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। यह पौधा फाइटोरेमेडिएशन गुण वाली प्रजाति का पौधा है जिसमें जहरीले मेटाबोलाइट्स और हानिकारक भारी धातुओं को पानी से निकालने की क्षमता है। इस प्रकार यह एक वरदान औषधि की तरह भी है। लेकिन इसके नुकसान ये हैं कि जलकुंभी से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मछलियां मरने लगती हैं। जलकुंभी ताल में है तो जल्दी ही ताल सूखने लगता है और मच्छर तेजी से पनपते हैं। इसी कारण से जलकुंभी खाने वाले सुरसुरी कीट को जलकुंभी से भरे तालाब, पोखर में सरकार द्वारा डलवाया जाता था जो जलकुंभी के दुश्मन होते हैं। कीट जलकुंभी को अंदर से चट कर जाते हैं जिससे जलकुंभी सूख जाती है। चलिए अब देख लेते हैं यूपीएससी 2024 के लिए इसमें से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न आमतौर पर समाचारों में चर्चा में रहने वाले जलकुंभी के संबंध में निम्न में से सही विकल्पों का चयन करें। ए, भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया में जल निकायों में पाया जाने वाला एक जलीय खरपतवार है। बी, यह स्वदेशी प्रजाति नहीं है। इसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान दक्षिण अमेरिका से सजावटी जलीय पौधे के रूप में भारत लाया गया था। क्योंकि इस पौधे पर आकर्षक बैंगनी रंग के पुष्प खिलते हैं जिनका उच्च सौंदर्य मूल्य होता है। सी, यह सूर्य के प्रकाश को कम करने के साथ ही पानी में ऑक्सीजन के स्तर को कम करता है जिससे यह व्यावसायिक उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है और साथ ही इस खरपतवार को समय समय पर हटाना एक महंगी और श्रमसाध्य प्रक्रिया है। डी, इसमें अत्यंत गुण भी होते हैं जिस कारण से इसका उपयोग विभिन्न बीमारियों के उपचार और मानव की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने आदि के साथ ही कुछ जैविक कृषि पद्धतियों में भी जैव उर्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ई, जलकुंभी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक गंभीर समस्या वाला पौधा बन गया है। इसी कारण से जलकुंभी के पौधे को बंगाल का आतंक की संज्ञा दी गई है। सही विकल्पों का चयन करें। उत्तर सभी विकल्प सही हैं। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।